हाँ पोली और मोनो में सही। असल में मोनो कहते हैं एक को। बहुत से ऐसे डिप्लोमा कॉलेजेस हैं जो सिर्फ एक चीज़ में डिप्लोमा करवा रहे हैं, सिर्फ एक फील्ड में, तो उन कॉलेजेस के बाहर लिखा होता है मोनोटेक्निक कॉलेज। और जो कॉलेज ऐसा है जिसके पास एक चीज़ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, पॉलीटेक्निक, वहाँ पे लिखा होता है पॉलीटेक्निक कॉलेज। तो मोनोमर्स और पॉलीमर्स ये टॉपिक भी आपका फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर दोनों में मौजूद है। तो क्या मोनोमर्स माने क्या है, एक, पॉलीमर्स उसका मजमुआ, बहुत सारे मोनोमर्स मिलके क्या बनेंगे, पॉलीमर्स। तो एक से ज़्यादा फील्ड, तो इधर लिखा हुआ है पॉली लाइन, एक से ज़्यादा लाइन, एक से ज़्यादा लाइन। लेकिन एक से ज़्यादा लाइन के पीछे शराइत है। वो शराइत क्या है, आपस में अटैच हो, आपस में उनका लिंक बना हुआ, एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ कंबाइन विद ईच अदर, मोर देन वन लाइन कंबाइन विद ईच अदर, अगर डेफिनेशन के साथ पे हो। लेकिन हम इसके टॉपिक पे बाद में जाएंगे, अभी तो ओवरव्यू के तौर पे चल रहा है। तो पॉली लाइन का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा लाइनें जो आपस में कनेक्ट हो, तो वो पॉली लाइन कहलाएंगे। अभी ये लगा रहा हूँ ना, क्योंकि ये मैंने बनाई, मुझे पता है ये पॉली लाइन नहीं है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लाइन सेलेक्ट हो रही है, तो ये लाइन से ये पॉली लाइन नहीं है। अगर ये पॉली लाइन होता तो उससे क्या होता है, तमाम लाइंस एक साथ सेलेक्ट, हमारा दिमाग फौरन जाएगा, क्यों पुलिस वाले ने रोका था आज एसपी लाइन, इस एक से ज़्यादा लाइन जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो वो कहलाएंगी पॉली लाइन। एसपी लाइन वो लाइन है, एसपी लाइन। एसपी लाइन का एक और नाम है फ्री हैंड लाइन, ये आर्टिस्ट लाइन भी कहलाती है, जो हमारे पास आर्ट्स वाले यूज़ करते हैं ना, फ्री हैंड स्केचेस बनाते हैं जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, विदाउट डायमेंशन। ये ऐसे ही बन रहा था कि मैं ऐसे ही ड्रॉ करते रहूँगा और एक स्केच बन जाएगा, तो लाइन कहलाती है एसपी लाइन, फ्री हैंड लाइन। जहाँ क्लिक करना चाहो करते रहो, ये लाइन की टाइप है। ये क्या है, एसपी लाइन, इसका कोई साइज नहीं होता, ये फ्री हैंड बन रही होती है, तो ऐसी लाइन क्या कहलाती है, एसपी लाइन। फिर आए हुए मल्टी लाइन। मल्टी का मतलब भी एक से ज़्यादा, पॉली का मतलब भी एक से ज़्यादा, मल्टी का मतलब भी एक से ज़्यादा, लेकिन इनमें शराइत है। इनमें शराइत क्या आ गई, पॉली में शर्त क्या थी, वो आपस में अटैच, उसमें कनेक्ट नहीं होंगे। ये काम करेगी पैरेलल कंडीशन में, जैसे अभी ये वॉल की हमने मिसाल ली थी कि जब वॉल चल रही थी तो वॉल में क्या हो रहे थे, दो लाइनें आपस में एक साथ चल रही थी, दो लाइनें आपस में एक साथ चल रही हैं। इलेक्ट्रिकल वाले तीन लाइनें भी एक साथ चला लेते हैं, न्यूट्रल, फेस और करंट। तो बेसिकली कंडीशन के हिसाब से आप आ रहे हो, तो एसी लाइन जो एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, आपस में साथ काम कर रही हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो वो क्या कहलाती है, मल्टी लाइन। वो कहलाएगी मल्टी लाइन। जैसे ये चल रही है, ये क्या है, मल्टी लाइन, एक से ज़्यादा लाइनें काम क्या कर रही है, पैरेलल। चाहे वो 2 हों या 100 हों, वो आपके ऊपर है, हम सेटिंग करेंगे, डिस्टेंस देना चाहें तो वो आपके साथ एक साथ बहुत सारी लाइनें चल सकती है। तो ये चीज़ चलिए मल्टी लाइन। एक आई हुई है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन के क्या आइडियाज़ में आ रहे हैं, सब सिविल वाले हैं ना, फील्ड में नाम सुना होगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपको नहीं पता होता कि ऊपर कहाँ तक जाएंगे। उम्मन आपने देखा होगा जो कॉलम चल रहे थे उसमें थोड़े थोड़े से स्टील छोड़ देते हैं, बाद में अगर कोई क्लाइंट आके बोलता है कि भाई एक और मंजिल चाहिए, वहीं से आपने सरिया बांधा, शटरिंग वाले ने ओवरलैपिंग की और वहीं से एक और कॉलम ऊपर बढ़ गया। तो वो लाइन जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिस लाइन की कोई लिमिट ना हो, वो लाइन कहलाती है कंस्ट्रक्शन लाइन, अनलिमिटेड लाइन, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। मैं इसको कितना भी व्हील को अप एंड डाउन करने से जूम इन जूम आउट होता है, बताया था ना पहली क्लास में, मैं इसको स्मॉल कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा स्मॉल नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसकी व्यू रेंज ख़त्म हो गई, व्यू रेंज ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोकैड की लिमिट ख़त्म हो गई, ऑटोकैड की तो लिमिट है। ऑटोकैड के अंदर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक के मैप बना सकते हो। मसला क्या आता है, मिसाल के तौर पे हाईवे से गुजरना हुआ है कभी किसी का, जाना ही होगा, तुम भी खैरपुर जाते होगे कभी, तो जब हाईवे से गुजर रहे होते हैं टूल प्लाजा के बाद, समझ लो टूल प्लाजा पे, अगर टूल प्लाजा आ गया इसका मतलब क्या है, हाईवे ख़त्म हो गया। टूल प्लाजा आया वो एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट है, हाईवे मौजूद है, आपने बस उसका टैक्स पे करना है, चुंगी जिसको कहते हो आप, टैक्स पे करना और आप चले जाओगे। तो ये इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, ये बेस किस पे कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हो,
क्या चाहिए होता है? वीज़ा। वीज़ा नहीं है, नहीं जा सकते। ऐसी मान लो इसके साथ है, एक कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट में जाना है, आपने इसको क्या करना है? रिफ्रेश करना है, थोड़ा सा इसको रेस्ट देना है। रेस्ट का मतलब ये नहीं 2 दिन के लिए कंप्यूटर बंद कर दिया। इसमें क्या होगी? रिफ्रेश की कमांड है, RE फॉर रिफ्रेश या रीजनरेट कर देना। RE, आप RE लिख के इंटर करेंगे तो ये रीजनरेट कर देगा, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने की इजाज़त दे देगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री काम करने की इजाज़त मिल जाएगी। अब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये स्मॉल हो गया, फिर लॉक लग गया, इसका मतलब एक दूसरे शहर की लिमिट को मैंने ख़त्म कर दिया है। फिर रीजनरेट कर दे, डबल स्पेस बार पड़ता है रिपीट करने के लिए, रीजनरेट। जितना रीजनरेट करने जाओ तो इसका व्यू रेंज बढ़ता रहेगा जहाँ तक आपको चाहिए, इसकी लिमिट ख़त्म नहीं होगी। एक कंट्री से दूसरे कंट्री के मैप बना लो। और व्हील पे डबल क्लिक करने से क्या हो रहा था? फिट टू स्क्रीन, जो भी चीज़ है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगी। फंक्शन देख लो, माउस का फंक्शन है, माउस में व्हील अगर है, व्हील को अप एंड डाउन करने से जूम इन जूम आउट होगा, व्हील को प्रेस करने से पेन का काम होगा। तुम्हें तो पता होगा, तुम्हें बताया था पहली क्लास में भी, जब पहली क्लास में तुम आए थे। अच्छा, तुम दोनों नहीं आए, तुम दोनों ने नहीं पढ़ा था। अच्छा, व्हील को अप एंड डाउन करने से जूम इन जूम आउट होगा, व्हील को प्रेस करने से क्या होगा? पेन का काम होगा, मूवमेंट का। और व्हील पे डबल क्लिक करने से फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट आपके इस स्क्रीन में, इस ड्राइंग में बना है, वो सब आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। इसी तरह कीबोर्ड का फंक्शन है, एस्केप की की से कमांड से बाहर आएंगे, एक कमांड में रहते हुए दूसरी कमांड अप्लाई नहीं कर सकते, पहले उस कमांड से बाहर आएंगे फिर न्यू कमांड आप अप्लाई करोगे। सेकंड चीज़, इंटर और स्पेस बार, इंटर और स्पेस बार ये दोनों एक ही काम करते हैं ऑटोकैड के अंदर। आप शॉर्ट की लिख के इंटर कर दो या शॉर्ट की लिख के स्पेस बार दबा दो, इसका मतलब कमांड में दाखिल हो गए। और डबल स्पेस बार क्या करता है? अंडू करता है आपकी कमांड को ना, रिपीट कर देता है। जो कमांड आपने लास्ट टाइम लगाई थी उसी कमांड को क्या कर देगा? रिपीट कर देगा। और अंडू कंट्रोल Z कर रहे हैं, जिस तरह हम सॉफ्टवेयर में चल रहा होता है। तो ये थी थोड़ी सी लाइन की काइंड्स के हवाले से जो ओवरव्यू के तौर पे चला था। हमारा टॉपिक चल रहा है लाइन का, हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या होगा? लाइन। हाँ भाई, लाइन किसे कहते हैं, क्या है लाइन, कौन सी बला है, यहाँ से आ जाओ इस टॉपिक से। अब लाइन को डिफाइन करो, वो तो चल रहा, जनरल नॉलेज पे चल रहा था। अगर मैं बोलता हूँ एक लाइन है, लाइन इसको डिफाइन करें, तो क्या दिमाग में आ रहा है? हाँ भाई मुजीब भाई, लाइन क्या है? हाँ भाई, लाइन बेसिकली बहुत से जो है मतलब इल्म में इस्तेमाल हो रहा होता है, ग्राफिकली भी इस्तेमाल हो रहा होता है, इकोनॉमिक्स में भी इस्तेमाल हो रहा होता है, इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का खत होता है बेसिकली, लाइन जो है ना मतलब चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, हाँ भाई अबू हुरैरा, लाइन को डिफाइन करना है, लाइन क्या चीज़ है। कोई स्कूल का बच्चा पूछ लेता है आके, उसको क्या बोलोगे? लाइन खत है, वो लव लेटर समझेगा उसको, लाइन। हाँ भाई, लाइन को डिफाइन करना है, लाइन क्या है भाई? भाई एक लाइन लगी हुई है ना, नहीं लाजमी नहीं है, ये भी एक चीज़ रखी हुई है ना, ये एक लाइन है। इस लाइन में कौन सी चीज़ कंपलसरी है? कभी कोई चीज़ जहन में नहीं आएगा ना, आप दिमाग में उसके मुतालिक सोचना शुरू करो, खुद ही डेफिनेशन जहन में आएगी। ऐसा ना हो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ये नहीं हो यूनिवर्सिटी के बच्चे की तरह बोले लाइन लकीर है और लकीर लाइन है। यहाँ पे ये लाइन लगी है ना, इस लाइन के मुतालिक सोचो या इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्ट पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है। एक चीज़ जहन में आई, क्या लाइन के पास कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट मिसा के तो भाई यहाँ रखा है, एक पॉइंट ये लगा है, 2 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट लाजमी होंगे लाइन के पास। अच्छा, दूसरा और क्या है शराइत में? ऐसा ये भी लाइन निकल आएगी अगर 2 पॉइंट लगे, वो आपस में अटैच भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ भी जहन में आ गई, क्या 2 पॉइंट जो आपस में जुड़े हुए हो, डेफिनेशन खुद ही बन रही है। आप सोचो, उस चीज़ के मुतालिक सोचना करो, खुद ही समझ आएगा, आपस में अटैच भी हो। फिर तीसरी शर्त, ऐसा भी हो सकता था कि मैं एक पॉइंट इधर लगाऊं और दूसरा पॉइंट भी उसी के ऊपर लगा दूं, तब तो वो लाइन नहीं कहलाता। उनके बीच में डिस्टेंस भी होना चाहिए, चाहे वो 1 mm ही क्यों ना हो, बीच में गैप भी होना चाहिए। बन गई डेफिनेशन। 2 points join with each other at specific distance, किसी मखसूस फासले पे आके अगर वो अटैच हो रहे हैं तो वो क्या बन जाएंगे? लाइन।
कम से कम 2 पॉइंट जो आपस में जुड़े हुए हों किसी फासले पे, तो वो चीज़ क्या बन जाएगी? लाइन। और ऑटोकैड के अंदर क्योंकि हर चीज़ की शॉर्ट की, लाइन की शॉर्ट की है एल, और इसमें स्मॉल हो लार्ज हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कैपिटल लिखूं या स्मॉल लिखूं। शॉर्ट की है कि चलिए जिस तरह ईमेल आईडी है ना, आप शॉर्ट लिख दो लार्ज लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पासवर्ड में फ़र्क पड़ेगा। लाइन, एल फॉर लाइन। 2 पॉइंट्स ज्वाइन विद ईच अदर एट स्पेसिफिक डिस्टेंस, किसी मखसूस फासले पे 2 पॉइंट्स आपस में अटैच हो रहे हैं तो वो क्या बन जाएंगे? लाइन। अच्छा जी, फिर सवाल चेंज हो गया। आपके पास जनरल भी है, कॉपी पे मैं बोलता हूँ लाइन लगाओ, क्या चीज़ जहन में आएगी? बोल रहा हूँ लाइन लगाओ, क्या क्या सवाल जहन में आएंगे ना? कॉपी भी है, पेन भी है, मैं आपको बोल रहा हूँ एक लाइन लगाओ, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा ना मुझसे जो आप सवाल करोगे। क्या सवाल जहन में आ रहा है? पाकिस्तानी सवाल नहीं करना, क्यों लगाऊं, कैसे लगाऊं, कब लगाऊं, कहाँ लगाऊं। हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही सवाल करते हैं ना, कैसी लगाऊं। बाकी लाइन का वर्ड भी चेंज कर रहे हैं तुम लोग, लाइन का मायने भी कहीं और ले जाओगे ना। लाइन, हाँ भाई लाइन, किस डायरेक्शन में, चलो ये बात आई। देखो हम लोग जब भी कोई बात करते हैं ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, टेक्निकल पॉइंट भी होता है, नॉन टेक्निकल पॉइंट भी होता है। हम लोगों की आदत है हम ज़्यादातर नॉन टेक्निकल पॉइंट को फोकस कर रहे होते हैं, टेक्निकल पॉइंट हम लोग कम सोचते हैं। कहाँ, क्यों, कैसे, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। असल में दिमाग में जब और चीज़ें चल रही होती ना तो वो चीज़ नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे हमारे पास क्यों लगाऊं, कैसे लगाऊं, कहाँ बताऊं, ये नॉन टेक्निकल सवाल आते हैं। टेक्निकल सवाल क्या हुआ? डायरेक्शन, कि भाई लाइन वर्टिकल होनी चाहिए या हॉरिजॉन्टल। अच्छा, और क्या जहन में आ रहा है? हाँ भाई अबू हुरैरा, कुछ भी नहीं आ रहा। किसको? खिड़की को? मुझे तो नहीं आ रही है ऐसी आवाज़, क्लासेस चल रही। अच्छा क्या हुआ? हाँ भाई लाइन का क्या है? नहीं हो पाएगी वो बंद आपसे। हाँ डिस्टेंस आया दिमाग में सवाल, अहम चीज़ है। फासला, यूनिट से अभी कोई लिंक नहीं है। यूनिट क्या है? वो नहीं है मोहल्ले वाला यूनिट, डंडे पड़ेंगे वरना। ये यूनिट क्या है? मेजरमेंट, पैमाना। भाई सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, फीट, किलोमीटर क्या है? तो 2 चीज़ें जहन में आ गई कि भाई डायरेक्शन और डिस्टेंस, ये 2 चीज़ें अगर होंगी तो आप इजीली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ वर्टिकल 50 लाइन की लगा दो, वर्टिकल की 50 की लाइन ड्रॉ कर दो। अब कोई भी यूनिट है उससे कोई लिंक नहीं है तो आप लाइन ऐसे करके लगा दोगे क्योंकि आपको पता है ये वर्टिकल लाइन है। अगर मैं बताऊँ हॉरिजॉन्टल 25 की लाइन लगाओ, आप ऐसे 25 की लाइन लगा दोगे। तो कोई भी यूनिट हो, अभी तो मैंने नहीं बताया, मैं कह रहा हूँ आगे जो भी यूनिट चल रहा हो, इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो आपकी बात मुकम्मल होगी ना 2 चीज़ों पे। 2 चीज़ें आपने बताई सिर्फ, डायरेक्शन और डिस्टेंस, तो उस पर आपकी बात क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। इसको हम कहते हैं क्लोज टॉकिंग, कि आगे वाले बंदे के पास कोई चार्म नहीं है बात करने का। आप ऐसी बात कर रहे हो कि आगे वाले के पास कोई लचक ही नहीं रखी ना आपने बात करने की, तो ये क्या कहते हैं? क्लोज टॉकिंग। तो यहाँ पे हम लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये है मेथड्स ऑफ लाइन, मेथड्स ऑफ लाइन, जिसमें हमने पहला मेथड अभी डिस्कस किया और आज यही टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो पहला मेथड है इसमें हमने क्या किया? डायरेक्ट बात की है, आगे वाले बंदे के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए, तो डायरेक्ट मेथड है। इसका नाम क्या रखा है? डायरेक्ट मेथड। ये सबसे पहला मेथड है। 3 मेथड्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कोर्स के अंदर लाइन के। लेकिन सबसे पहला मेथड क्या आ गया? डायरेक्ट, कि मैंने डायरेक्ट टॉकिंग की है, डायरेक्ट बातचीत की है। और डायरेक्ट बातचीत आपकी क्या कर रही थी? किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी? 2 चीज़ों पे। डायरेक्ट मेथड डिपेंड कर रहा था किस पे? 2 चीज़ों पे। नंबर 1 डायरेक्शन, इट्स बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। नंबर 1 डायरेक्शन और नंबर 2 डिस्टेंस। अल्लाह,
समझिए। तो ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। बेस किस पे चल रहा है, डायरेक्शन पे और डिस्टेंस पे। हाँ, दो चीज़ है ना, डायरेक्शन और डिस्टेंस, दो चीज़ों पे बेस कर रहा है। या ये नहीं चाहिए तो आप इसको हटा दो, इट बेस लिख दो, सिर्फ वो आपके ऊपर है, आप जो भी है, इट बेस्ड ऑन डायरेक्शन और डिस्टेंस, तो वह दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आ गए आप, मिसाल के तौर पे डायरेक्शन सिम्त, डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, सिम्त, और डिस्टेंस फासला। मैं डिस्टेंस पे और डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। लाइन की शॉर्ट की क्या है, एल, एल इंटर फॉर लाइन। अगर मैं एल इंटर करता हूँ तो लाइन की कमांड में आ गया। क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। कोई भी पहला पॉइंट बताओ जहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। आपने माउस की मदद से कहीं पे भी क्लिक कर दिया कि ये मेरा पहला पॉइंट है, सवाल फ़ौरन चेंज हो गया। आपने किसको फोकस करना है, कमांड लाइन को, कम्युनिकेशन बात को पढ़ना है। क्या कह रही है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अपना नेक्स्ट पॉइंट बताओ कहाँ पे लाइन लगानी है। आपने कहा यहाँ पे लगा दे, यहाँ लगा दे, ये लगा दे, जहाँ जहाँ क्लिक करते जा रहे हो ये लाइन लगाते जा रहे हैं, लेकिन ये मेरे मतलब का काम नहीं हो रहा। कमांड से बाहर आना, स्केप, बाहर आ गए, लाइन तो लग गई, आपके मतलब का काम नहीं हुआ। मतलब का काम करना है। आपने कहा मिसाल के तौर पे ये पार्ट है मेरे पास, इस तरह की कंडीशन चल रही है। आपने कहा मुझे जो वर्किंग करनी है वो इस तरह की करनी है, तो इधर लाइन क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन क्या चलिए, स्ट्रेट चलिए। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एल इंटर फॉर लाइन। लाइन क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट दिया है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं माउस लेके आ रहा हूँ, माउस क्या कर रहा है, हर सिम्ट पे काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हर सिम्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो चीज़ चल रही है ना, वो मोड्स, इधर मोड्स को हमने कहा था ना कि ये वाली बात क्या कहलाती है, मोड्स बात। यहाँ मोड्स को यूज़ करते हैं। पहली चीज़ डायरेक्शन, पहली चीज़ क्या चलिए, डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है ये किस पे बेस कर रही है, आपके माउस के ऊपर। मैं माउस जहाँ लेके जा रहा हूँ उससे मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, कहाँ पे जाना है ये मैं माउस से दे रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो रही है, बाय माउस। पहली चीज़ आ गई आपकी डायरेक्शन बाय माउस के, मैं लाइन जो लगा रहा हूँ उसमें डायरेक्शन दे रहा हूँ माउस की मदद से। दूसरी चीज़ डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस अगर माउस की मदद से क्लिक करके दे रहा हूँ तो ये हो रहा है फ्री हैंड। ये क्या हो रहा है, फ्री हैंड, जबकि मुझे काम करना है कोई पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। तो हम इधर क्या टाइप करेंगे, वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा बाय कीबोर्ड, डिस्टेंस बाय कीबोर्ड। डायरेक्शन चल रही थी माउस की मदद से, डिस्टेंस चल रहा है कीबोर्ड की मदद से। एल इंटर फॉर लाइन, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कोई भी पहला पॉइंट दे दिया है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। आपने माउस से डायरेक्शन दिए, माउस से क्या दिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन देने के बाद कीबोर्ड से आप क्या दे देंगे, डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस देना। मिसाल के तौर पर 75, लाइन में फ़र्क आ गया, एक डार्क एक लाइट है, इसका मतलब वहाँ पे लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, डिस्टेंस दे रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज किए, डिस्टेंस दे दिया। मैं माउस से डायरेक्शन दे रहा हूँ, कीबोर्ड से डिस्टेंस दे रहा हूँ। तो इससे काम क्या हो रहा है, मेरा पर्टिकुलर डायमेंशन पे काम हो रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। आप माउस से डायरेक्शन दे रहे हो, कीबोर्ड से डिस्टेंस दे रहे हो। अच्छा, अब मसला ये कि मुझे जो काम करना है उसकी शेप थोड़ी सी चेंज है। वो काम चल रहा है स्ट्रेट, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है या वर्टिकल लाइन लगी हुई है। यहीं पे आ गया एल इंटर फॉर लाइन। क्या पूछ रहे हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप पहला पॉइंट दे दोगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आपने पहला पॉइंट दे दिया, पहला पॉइंट देने के बाद ये सवाल चेंज करेगा, नेक्स्ट पॉइंट। आप माउस से डायरेक्शन दे रहे हो, डायरेक्शन आ रही है इरेगुलर फॉर्म में, पूरी 360 डिग्री पे काम कर रही है। मुझे लाइन क्या चाहिए, स्ट्रेट। तो इसमें दो चीज़ें, एक है पाकिस्तानी जिग, पाकिस्तानी जुगाड़ ना। पूरी दुनिया में हम लोग कामयाब है अपनी जुगाड़ की वजह से। एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी जुगाड़ें अच्छी हैं ना, जिग्स अच्छी हैं। तो एक है पाकिस्तानी जिग, वो जिग के आप शिफ्ट को प्रेस कर दो, शिफ्ट को प्रेस कर दो, लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। लेकिन ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, गोरों के तरीके पे आओ। गोरों के तरीके में क्या है, मोड्स। नीचे क्या है भाई, मोड्स चल रहे हैं, नीचे क्या चल रहे हैं,
मोड्स, यहाँ पे एक मोड लिखा हुआ है, जो चौथा ऑप्शन आपके सामने आया होगा, ऑर्थो मोड, इनफेयर स्नैप ग्रिड ऑर्थो लिखा हुआ है, ऑर्थो, ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड क्या होता है? बेसिकली ये मोड यूज होता है स्ट्रेट काम के लिए, कोई भी काम स्ट्रेट। एक चीज़ ये रखी थी, मैं चाह रहा था इस चीज़ की कॉपी बिल्कुल सेम इसी की सीक्वेंस में आ जाए, तो इसकी सीध जो मैं लूँगा वो किससे लूँगा? ऑर्थो मोड की मदद से। ये चीज़ यहाँ रखी थी, मैं चाह रहा हूँ स्ट्रेट ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रोटेट हो जाए, तो ये ऑर्थो मोड होगा तो स्ट्रेट काम करेगा, वरना ये टेढ़े मेढ़े एंगल लगाएगा, इसका एंगल एक्यूरेट नहीं होगा। ये चीज़ रखी थी, मैं चाह रहा था ये मूव करके इधर ले आऊँ इसी की सीध में ही, तो ये मूव जो हो रहा है वो स्ट्रेट कंडीशन में हो रहा है, किस लिए? क्योंकि आपका मोड ऑन हुआ होगा ऑर्थो, और ऑर्थो मोड की शॉर्ट की होती है F8 फंक्शन की। F दबा के 8 प्रेस नहीं करना है, F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज होते हैं, तो आप F8 प्रेस करोगे, और अगर किसी के पास लैपटॉप है तो वो Fn का बटन होता है, Fn के साथ प्रेस करेगा लैपटॉप के अंदर, फंक्शन की के साथ F8 प्रेस करेगा। आपने F8 प्रेस किया है, ऑर्थो ऑन, ब्लू लाइट आ गई, लाइन ऑटोमेटिक क्या हो गई? स्ट्रेट। डायरेक्शन दोगे आप किसे? कीबोर्ड से, माउस से डायरेक्शन दोगे, माउस से डायरेक्शन दोगे कैसे चाहिए, और कीबोर्ड से डिस्टेंस, आपने कहा माउस से डायरेक्शन, कीबोर्ड से डिस्टेंस, नीचे आ गए 75, डिस्टेंस 75, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिर्फ दो चीज़ों पे काम चल रहा है, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस। क्लियर हो गया? ये दो चीज़ें किस पे बेस कर रही हैं? डायरेक्ट मेथड के अंदर। लाइन की कमांड में आ गए, फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस। लाइन स्ट्रेट क्यों आ रही है? क्योंकि ऑर्थो मोड ऑन है। मोड कौन सा ऑन है? ऑर्थो मोड। अब यहाँ पे आप देखो तो इधर डायमेंशन दे रही है, कितना दे रहा है? 25, जबकि आईएसओ स्टैंडर्ड लॉ के हिसाब से ये गलत है, डायमेंशन नहीं देनी चाहिए। कानून जो आपको कहते हैं ना ड्राइंग का, आईएसओ क्या है? कभी सुना होगा, मिठाई क्या है, पौडा वोडा सर कुछ भी लो ना, उसके पीछे लिखा होता है आईएसओ सर्टिफाइड, एक सन डला हुआ होता है इस टाइम पे सन, वही ये आईएसओ होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इदारा है यूएस का, जिसने हर चीज़ के ना अपने स्टैंडर्ड मुतय्यन कर दिए, स्टैंडर्ड्स बना के आपको दे दें कि ये चीज़ का ये रूल है, इस चीज़ का ये रूल है। जो आईएसओ सर्टिफाइड होती हैं कंपनी, उनकी वर्थ ज़्यादा होती है, तो उन्होंने इस ड्राइंग का भी एक रूल्स निकाला है। वो निकाला ये कि आप ड्राइंग में हर जगह की डायमेंशन नहीं दोगे, सिर्फ मेन पॉइंट की डायमेंशन दोगे, जिससे बंदा इजीली कैलकुलेट करके बाकी डायमेंशन निकाल सके। अगर मैं हर जगह की डायमेंशन दूंगा ना, ड्राइंग हो जाएगी कंजेस्टेड, खिचड़ी बन जाएगी ना, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगी ड्राइंग। तो आप सिर्फ 75 की देते ना, बाकी कैलकुलेशन वो खुद निकाल लेता। उसको पता है 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, 75 को 3 डिवाइड करूंगा तो 25 आएगा। हाँ, अगर इधर फासला लिखा होता 35, तो एक रीज़न समझ आ रहा था कि आप 75 में से 35 माइनस करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 2 में डिवाइड करोगे। अगर वैल्यू चेंज हो, सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में सब चलते हैं, लगा भी दोगे चल जाएगा, लेकिन रूल के खिलाफ है, रूल के खिलाफ है। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं? 25 क्या चल रहा है? 25 यहीं पे आ गए आप। डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन बाय माउस, डिस्टेंस बाय कीबोर्ड, डायरेक्शन बाय माउस, डिस्टेंस बाय कीबोर्ड, डायरेक्शन बाय माउस, डिस्टेंस बाय कीबोर्ड, डायरेक्शन बाय माउस, डिस्टेंस बाय कीबोर्ड। सफ़ी आज कोई भी नहीं आएगा, लास्ट क्लास में कहा था मुझे यहाँ से जाने में कहीं और जाऊँगा, आज वो लोग कोई नहीं आएंगे, प्रैक्टिस कर लो, मसला नहीं है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? डायरेक्शन और डिस्टेंस। इसमें नहीं है शायद, इसमें नहीं है, वो उन्हीं की यूएसबी से लेके दूंगा मैं, उनकी यूएसबी से लेके दूंगा, इसमें नहीं है, पीसी चेंज किया मैंने। तो इस पे बेस किस पे चल रहा है? डायरेक्शन पे और डिस्टेंस के ऊपर, दो चीज़ों पे काम कर रहा है, डायरेक्शन और डिस्टेंस। लाइन की कमांड में आए, फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शन डिस्टेंस, 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 ऊपर आ गया डायरेक्शन डिस्टेंस। समझ गए क्या चल रहा है? अच्छा, अब आ जाओ एक और चीज़ के ऊपर। आप काम कर रहे थे, डायरेक्शन दिए, डिस्टेंस दिए, डायरेक्शन दिए, डिस्टेंस। आपका समझ लो इंटर का बटन ख़राब हो गया,
डबल क्लिकिंग कर रहा है, 2 दफ़ा क्लिक कर देते ना तो उससे क्या होता है आप कमांड से बाहर आ जाते हो। आप क्या कर लेते हो, कमांड से डबल इंटर होने से क्या होता है कमांड से बाहर आ जाता है। आप मिसाल के तौर पे बटन ख़राब है या गलती से हो गया, आप कमांड से बाहर आ गए। अब मैं ये नहीं चाहूँगा कि दोबारा से नए सिरे से पूरी ड्राइंग बनाऊँ, जहाँ पे मेरा वर्क स्टॉप हुआ है वहीं से कंटिन्यू हो जाए। मैं चाह रहा हूँ वहीं से क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। अब मैं एक तो तरीका ये कि आप लाइन की कमांड में आओ, पॉइंट नहीं बताओ कुछ, डायरेक्ट इंटर कर दो। डायरेक्ट क्या करते हो, लाइन की कमांड में आके इंटर कर दो, तो जिस पॉइंट पे आप रुके थे बाय हेड टू टेल रूल ये वहीं से पिक कर लेगा पॉइंट को। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा जब तक है जब तक आपने फाइल खोली हुई है और उसमें कोई कमांड अप्लाई नहीं की। जब मैंने इस पर कुछ और काम कर दिया या बना के सेव कर दिया, अगले दिन आके खोल के मैं करूँगा ना तो ये पॉइंट कैच नहीं करेगा। उस सूरत में मुझे लाजमी पॉइंट कैच करवाने के लिए कुछ चाहिए होगा। इस वजह से वहाँ पे एक और मोड दिया गया है, और स्नैप, ऑर्थो के बाद दूसरा नंबर, और ऑर्थो के बाद पोलर और फिर और स्नैप। और स्नैप का जो काम है वो क्या है, फॉर कैचिंग द पॉइंट, पॉइंट को कैच करता है, पॉइंट को कैच करता है। मैं लाइन की कमांड में आ रहा हूँ, इस पॉइंट के पास आ रहा हूँ ना, एक्यूरेसी नहीं आएगी, एक्यूरेट लेके नहीं, कितना भी जूम कर लूँ एक्यूरेसी नहीं आ रही तो पीसी उठा के फेंक दो, फायदा क्या। पीसी का फ़ायदा ये है ना कि भाई एफिशिएंसी दिखाता है, जब एफिशिएंसी नहीं दे रही है, एक्यूरेसी नहीं दे रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस सूरत में क्या है, एक मोड है, वो मोड क्या है, ऑस्नैप। ऑस्नैप की शॉर्ट की होती है F3, फंक्शन की F3 ऑन करेंगे और स्नैप ऑन हो जाएगा। F3 प्रेस करूँगा और स्नैप ऑफ, प्रेस करूँगा ऑन। आपने और स्नैप ऑन किया, जैसे इसके पास आऊँगा ये टारगेट बनाएगा, ये क्या करेगा, टारगेट बनाएगा। आप अभी भी ये क्लिक नहीं करेगा, सिर्फ टारगेट बना रहा है, रेंज बना रहा है कि आया आपको यही पॉइंट चाहिए नहीं चाहिए। अगर यही पॉइंट चाहिए आप क्लिक कर दो, अगर यही पॉइंट चाहिए तो आप क्लिक कर दो। क्लिक कर दूंगे तो पॉइंट को कैच कर लेगा, उस पॉइंट को कैच कर लेगा। आपने डायरेक्शन दिए, डिस्टेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस। कमांड से बाहर आना है, या तो डबल इंटर कर दो या स्केप से बाहर आ जाओ। कमांड से बाहर आ गए, कोई इशू इसमें, क्लियर है। अच्छा ये बताओ, जॉब अभी कौन कौन कर रहा है, जॉब कर रहा हो, जॉब कर रहा है, की है ना, कभी इंटरव्यू दिया होगा। अगर जॉब नहीं भी की, कभी इंटरव्यू दिया नहीं दिया है, हॉट सीट के सामने आके नहीं बैठी कभी, इंटरव्यू देते तो क्या होता है, क्या अच्छा गवर्नमेंट जॉब पे किसी ने अप्लाई किया है, इंटरव्यू दिया है कभी, अच्छा पर्ची लगेगी आगे तो सीट आगे बढ़ेगी ना, फाइल आगे बढ़ेगी। अच्छा असल में इसलिए मैंने पूछा है, गवर्नमेंट में अक्सर ये चल रहा होता है, प्राइवेट में भी अब ऐसे ही हो गया, सोर्स पे ही काम चल रहा है, मेरिट ख़त्म ही हो गया है, प्राइवेट में भी सोर्स पे ही काम चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट तो टोटली बेस कर रहे हैं ना सोर्स के ऊपर, और सोर्स में भी सिर्फ ये नहीं है कि जानने वाला हो, पैसा भी चल रहा है, जान पहचान अलग चल रही है, दोनों चीज़ें चाहिए। तो गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, अपॉइंटमेंट हो जाती है 2 से 3 महीने पहले ही, बंदा सीट पे आ चुका होता है, वो काम कर रहा होता है, 2-3 सैलरियाँ ले चुका होता है, फिर न्यूज़पेपर में आप ऐड लगाते हो सिर्फ इस चीज़ के लिए ताकि आपके पास एक सबूत हो वेरिफिकेशन के तौर पे कि हाँ भाई हमने ये वैकेंसी निकाली थी और इसमें से हमने बंदा अपॉइंट किया है। अपॉइंट बंदा पहले से हुआ होता है, तो वो जब इंटरव्यू देते हैं, अखबार में ऐड लगाते हैं, इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, बंदे आते हैं एम्प्लॉय के, तो वो इंटरव्यू ऐसे लेते हैं कि बंदे को पता हो जाए हाँ भाई बंदा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है, कॉल नहीं आएगी, जानबूझ के वो ऐसा करते हैं। वो इसलिए करते हैं उनको पता है अपॉइंटमेंट तो हुआ हुआ है बंदा, तो वो कुछ प्रोग्रामिंग अंदर भी काम कर सकते हैं। तो कभी ऐसी कंडीशन है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइन की कमांड में आए, फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस। गलती से उसी बंदे ने स्केप पे हाथ लगा दिया या आपसे इंटर हो गया, आप कमांड से बाहर आ गए, अब दोबारा काम करना है, आप चाह रहे हो वहीं से कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर शुरू से बनाऊंगा तो बैड इफेक्ट है, नेगेटिव मार्किंग चलने शुरू हो जाएगी। आपने कहा यहीं से कंटिन्यू करना है। लाइन की कमांड में आए, इस पॉइंट के पास आ रहे, पॉइंट कैच नहीं कर रहा, आपकी नज़र किस पे गई, और उसने वो जज कर रहे होते हैं, इसको मोड चीज़ें पता है नहीं पता, आपकी नज़र किस पे गई, और स्नैप, आपने कहा F3 ऑन कर दो और स्नैप ऑन, इसके पास आ रहा हूँ, पॉइंट कैच नहीं कर रहा, सर पकड़ के बैठ गया, उसको ये बोल के नहीं आना आपका ऑटोकेट से नहीं है, मैं आके इंस्टॉल करूँगा फिर इंटरव्यू दूंगा, पॉइंट कैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, प्रोग्रामिंग का इशू है। ये अल्लाह वास्ते कैच नहीं कर रहा था, इसके पीछे कोई एक चीज़ थी
जिसको अटैच करवा रही थी, वहाँ से वो सेटिंग ऑफ हो गई है, वहाँ से वो सेटिंग ऑफ कर दी गई है। तो कभी ऐसे मसले मसाइल तो होता है इंटरव्यू लेवल में, खास तौर पे होता है, प्रोग्रामिंग चेंज की भी होती है, देखने के लिए कि आया इसमें से कोर्स किया है या आगे जुस्तजू भी थी बढ़ने के अंदर, कुछ सेटिंग वेटिंग में भी गया नहीं गया, क्या है, हम तो घबरा रहे होते हैं सेटिंग में देंगे ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, और स्नैप के ऊपर राइट क्लिक करो, सेटिंग, राइट क्लिक करो, सेटिंग, ये और स्नैप की सेटिंग है। अब ये कह रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंटों को ये कैच करेगा, क्या लिखा हुआ है, पैरेलल पे सबको ऑफ किया हुआ है। अगर मैं पैरेलल से भी चेक करा दूँ ना, उसने ऑन ही नहीं होता, आपको पता चल जाता है यार इसमें कोई मसला है, उन्होंने किसी ऐसी चीज़ पे लगा दिया जिसकी आपको ज़रूरत है ही नहीं। तो अब ये भी नहीं करना कि सब पे ही सेलेक्ट कर दो, तो जो काम 2 मिनट में करना है वो 5 मिनट में होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन क्या है, नियरेस्ट, आपको ये पॉइंट कैच करना था, नियरेस्ट का क्या कर रहा है, हर पॉइंट को कैच करते हुए आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पहुँचने के बाद आप इतना घूमते हुए आओगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो जहाँ पे जो चीज़ की रिक्वायरमेंट आप उसको ओपन करोगे। ज़्यादातर हम लोग एंडिंग मिड पॉइंट ऑन करते हैं, एंड और स्टार्टिंग पॉइंट बात एक ही है। मिड पॉइंट लाइन का मिड, सेंटर पॉइंट सर्किल का सेंटर, कोऑर्डिनेट सर्किल के 4 कोऑर्डिनेट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट और टेंजेंट पॉइंट, सर्किल पे कोई लाइन क्रॉस करते हुए गुजर जाए तो वो उसको पकड़ ले। हम ये 4-5 पॉइंट ऑप्शन ओपन करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सर्किल के चारों सिम्त, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन माने टकरा के गुजरना, कोई भी चीज़ टकराते हुए गुजर गई उसको क्रॉसिंग करते हुए। टेंजेंट सर्किल के ऊपर कोई लाइन टकराते हुए गुजरे तो सर्किल के, सर्किल समझ गए। ये आपने ओके किया है, ये पॉइंट्स आ गए, क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब मैं जैसे इसके पास आऊँगा पॉइंट कैच कर रहा है, तो कभी कभार ऐसा भी मसला आता है कि प्रोग्रामिंग के लिए भी होती है। 25 इंटर, ऊपर आ गया 25 इंटर, समझ गई क्या चल रहा है। अगेन आ जाओ, लाइन में आए, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, गलती से क्या हो गया 35 हो गया, 25 के बजाय गलती से क्या हो गया 35 हो गया। हम पाकिस्तानी है ना, जज्बाती कौम है, फ़ौरन हाथ कहाँ जाता है, कमांड से बाहर आओ अंडू करो, कंट्रोल Z, कमांड से बाहर आए कंट्रोल Z अंडू, जितना बनाया था सब पे पानी फिर गया। क्योंकि आपने कहा लाइन से पहले, स्केप का मतलब क्या हुआ, कमांड को कैंसिल कर दे, लाइन की कमांड से बाहर आ गए। लाइन से पहले कुछ था ही नहीं, लाइन से पहले तो कुछ नहीं था। कभी अगर ऐसी गलती हो जाए तो कमांड से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, कमांड में रहते हुए अंडू करो, लाइन के अंदर ही अंडू करें। लाइन की कमांड में आए, ये देखो 75, गलती से क्या हो गया 35, मैं चाह रहा हूँ इसी के अंदर रहते हुए पीछे आ जाऊँ, तो लाइन में रहते हुए कंट्रोल Z कर दो अंडू, प्रीवियस पॉइंट पे आ जाएंगे कि लाइन के अंदर ही वर्क करें। स्केप से लाइन से बाहर आ गया और अंडू करूँगा तो पूरी कमांड से बाहर चले जाऊँगा, कंट्रोल Z, अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। आपने कहा ये क्या चल रहा है, गलती से क्या हो गया 35, आपने कहा अंडू करना है, या तो कंट्रोल Z यूज कर लो जो तमाम सॉफ्टवेयर में चल रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस आए हुए, यहाँ क्या आए हुए ऑप्शंस, और जो चीज़ कैपिटल होती है वो चीज़ टाइप करते हैं। अंडू के लिए क्या लिखा हुआ है, U कैपिटल, तो आप U इंटर करोगे तब भी अंडू हो जाएगा, आप प्रीवियस पॉइंट पे आ जाओगे। 25 इंटर, ऊपर आ गया 25 इंटर, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, कमांड से बाहर आ गए, क्लियर है। अगेन आ जाओ, लाइन की कमांड में आए, पॉइंट, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, 2 चीज़ों पे काम चल रहा है बस, माउस से डायरेक्शन दो, कीबोर्ड से डिस्टेंस। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे देने का मुझे पता है शेप क्लोज करनी है, मुझे क्या करनी है, शेप क्लोज करनी है। ऑप्शन में आया भाई क्लोज, कैपिटल क्या लिखा है सी इंटर फॉर क्लोज। क्लोज से क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक शेप भी बंद हो जाएगी, यानी कि लूप भी क्लोज हो जाएगा और आप कमांड से भी बाहर आ जाओगे, वरना आपको स्केप करके कमांड से बाहर आना पड़ता, स्केप करके कमांड से बाहर आना पड़ता। आपने क्या किया, सिंपल क्या किया, सी इंटर करने से क्या हुआ, आप कमांड से भी बाहर आ गए और शेप भी आपका लूप भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे लगानी है इसमें डायमेंशन, मुझे क्या लगानी है, डायमेंशन। यहाँ पे पूरा एक टैब दिया हुआ है डायमेंशन का, यहाँ पे पूरा एक टैब दिया हुआ है डायमेंशन का। अभी लाइन कैसी चल रही है, स्ट्रेट लाइन, क्या है स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन को कहते हैं लीनियर, और स्लो वाली लाइन को कहते हैं अलाइन, स्लो वाली लाइन को कहते हैं अलाइन। अभी हमें काम क्या करना है, स्ट्रेट,
तो लाइन का भी स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या चल रहा है, लीनियर फॉर्म। स्ट्रेट लाइन में क्या चलिए, लीनियर फॉर्म। डायमेंशन के अंदर ऑप्शन आया हुआ होगा लीनियर, डायमेंशन में ऑप्शन क्या आया हुआ है, लीनियर। इस पॉइंट से लेके कहाँ से कहाँ तक, आपने क्या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अब ये पूछेगा कहाँ पे लगानी है डायमेंशन, पूछ रहा है डायमेंशन लाइन लोकेशन कहाँ लगानी है, आपने कहा टॉप पे, डायमेंशन लगी हुई आ गई। दूसरा तरीका, डायमेंशन में आए लीनियर, आप पॉइंट नहीं बताओ, सिंपल इंटर कर दो। सिंपल क्या कर दो, इंटर, पॉइंट बताए बगैर इंटर कर दिया। तो ये क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस लाइन की डायमेंशन, आपने क्या इस लाइन की, इधर निकाल दे, इंटर किया है इस लाइन की, हाँ क्लिक करके ऊपर क्लिक कर दो जहाँ पे चाहिए, अंदर चाहिए तो अंदर क्लिक कर दो। डायमेंशन लीनियर, इंटर किया इस लाइन की, नीचे नीचे क्लिक करूँगा तो अंदर लगी हुई आ जाएगी, ऊपर क्लिक करूँगा तो ऊपर लगी हुई आ जाएगी, डायमेंशन लग गई। कोई मसला इसमें, क्लियर है। ये चीज़ कहलाती है डायरेक्ट मेथड। अब मिसाल के तौर पे लाइन की कमांड में आए, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, गलती से कमांड से मैं बाहर आ गया था, मैंने दोबारा कंटिन्यू किया इस पॉइंट से 25 आपने कहा सीन तक क्लोज कर देता हूँ, क्लोज नहीं हुआ, शेप क्या हुई, नीचे आ गई, क्योंकि आपका लूप यहाँ पे ब्रेक हो गया था। आपने कंटिन्यू जहाँ से किया लूप, वहाँ पे लाइन जुड़ेगी, जहाँ से वर्क स्टार्ट हुआ है हमेशा क्लोज वहीं पे होगा। लूप जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे लूप बंद होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इधर से स्टार्ट किया, मैं कई जगह से टूट के गया, मैं चाह रहा हूँ नहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे जुड़ जाए, ऐसा नहीं है। अगर कभी ऐसी कंडीशन हो गई, बीच में लाइन ब्रेक हो गई थी, आप यहाँ पे मौजूद है, तो सीन तक क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू पता है तो वेल डन, आप डायरेक्शन दो, वैल्यू दे दो। नहीं पता, इस पॉइंट के पास आओ, क्लिक कर दो और फिर स्केप से बाहर आ गए, पॉइंट से बाहर आ गए। कोई मसला इसमें, ये पार्ट बनाना है। 25 चल रहा है, यहीं पे आ गया। एल इंटर फॉर लाइन, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, दो चीज़ों पे काम कर रहा है, डायरेक्शन पे और डिस्टेंस पे। डायरेक्शन और डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, यहाँ आ गया डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस। एक दफ़ा कोशिश क्या करो, ड्राइंग को अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लिया काम करने से पहले, फिर आप सिंपल करते रहो, वरना ये है कि बार बार ड्राइंग खोलते रहो, देख के करते रहो। डायरेक्शन डिस्टेंस, अंदर की साइड पे आ गए। सी फॉर क्लोज, क्योंकि मुझे पता है बीच में मैं कहीं नहीं टूटा, लूप मेरा ब्रेक नहीं हुआ है, तो जहाँ से लूप स्टार्ट हुआ है वहीं पे लूप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर शॉर्ट की याद नहीं है, ड्रॉ बार में आ जाओ, ड्रॉ बार में सबसे पहला ऑप्शन है लाइन, आपने क्या एच लिखना है, डायरेक्शन डिस्टेंस 75 25 25 25 25 25 ऊपर आ गए 75, इधर आ गए 25 25 25 ऊपर आ गया 25। सी फॉर क्लोज, जहाँ से लूप स्टार्ट हुआ वहीं पे लूप क्या हो गया, क्लोज हो गया। कोई मसला इसमें, ये बनाना है, 75 75 फिर 25 25, यहीं पे आ गए। एल इंटर फॉर लाइन, फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, यहीं पे आ गए डायरेक्शन और डिस्टेंस, यहीं पे आ गए डायरेक्शन और डिस्टेंस, यहीं पे आ गए 75 दे दिए, 25 है। कंट्रोल सेट अंडू, कभी गलती हो जाए तो कंट्रोल सेट से अंडू, डायरेक्शन और डिस्टेंस। सी फॉर क्लोज, जहाँ से लूप स्टार्ट हुआ वहीं पे लूप क्या हो गया, क्लोज हो गया। डायमेंशन लगानी थी, डायमेंशन में आ गए लीनियर, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये डायमेंशन आ गई। अगर इंटर कर देंगे तो आप डायरेक्ट क्लिक कर दो, लाइन को पॉइंट बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइन में आ गए, आपने क्या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे, क्लियर हो गया। ट्वेंटी 75 लाइन की कमांड में आ गए,
25 25 25 75 यहीं पे आ गए 25 ऊपर आ गए 25 25 ऊपर आ जाओ 75 C4 क्लोज जहाँ से लूप स्टार्ट हुआ वहीं पे क्लोज हो गया नेक्स्ट क्लास में कोशिश करो USB ले आओ ताकि बैकअप ले जाओ आप लोग तो आते साथ देते ना लाओ दो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा कॉपी होने में टाइम लगता है ना बैकअप 30-40 मिनट लग जाते हैं अब देखते हैं अगर तुम्हारी USB फास्ट होगी तो जल्दी कर लेगा कौन सा है 32 है 64 वीडियो गौर भाई देंगे और जुमरात की और आज की वीडियो अभी रखो वो वीडियो में दूंगा आप अपने पास रखो अभी वीडियो क्लोज तो करना है वीडियो तो क्लोज कर रहा करना हूँ है तो ये